की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है। महाराष्ट्र पुलिस होश में आओ महाराष्ट्र पुलिस होश में आओ सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा अरे जो हिटलर की चाल चलेगा सोनिया गांधी होश में आओ सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है। सोनिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अन्ना गोस्वामी को रिहा करो रिहा करो 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 अन्ना गोस्वामी को रिहा करो रिहा करो। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है कांग्रेस का जो यार है देश के गद्दार है। यहाँ पर जो है जलाया जाएगा पुतला दहन किया जाएगा ये देखिए सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी छोड़ दो आग लग जाएगा पुतिन है सोनिया जिसकी मम्मी है सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोनिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रिहा करो रिहा करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी रिहा करो 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 अनको रिहा करो रिहा करो रिहा करो अनको रिहा करो रिहा करो अनको रिहा करो अनको रिहा करो
दीवार को लांग करके सोनिया गांधी के घर जाना और उसका चेतावनी देनी है जी भैया। अगर इस प्रकार के चलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ढाल बनकर आएगा और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस लोकतंत्र की रक्षा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में संघर्ष करते हुए वे आज सोनिया गांधी से जवाब मांगने आए कि किस कारण से निजी एजेंडा, निजी स्कोर सर्विस करने के लिए आज अर्नब गोस्वामी को जेलर रैंक से पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाया। अरे सोनिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सोनिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, मेरा सभी पदाधिकारी जो भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी है, कृपया करके बैरिकेड पे अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनके साथ हो जाए और अगर अध्यक्ष जी हवन देंगे इस बैरिकेड को पार करके सोनिया गांधी के निवास पर जाने में जाएंगे। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। अरे सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। बचकारों पे हमला बंद करो। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। बचकारों पे हमला बंद करो। लोकतंत्र पे हमला बंद करो। इमरजेंसी लगाना बंद करो। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरे। लोकतंत्र के हत्यारों को हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के एमएलए अभय वर्मा जी हैं। अभय वर्मा जी, ये जो आप प्रदर्शन निकाल रहे हैं अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में, देखिए किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। जो आज मुंबई पुलिस ने काम किया है वो देश के लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ है उसके खिलाफ अभियान किया है। ये तरीका नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। कानून को ध्यान में रख के कोई काम करे, कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम करेगा तो उसका विरोध ऐसे ही होगा। क्या आपका ये संकेत क्या है? आज ये जो आप प्रदर्शन निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के 24 अकबर रोड तक ये जुलूस जाएगी, क्या आप संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस की पार्टी जब 1975 में आपातकाल लगाई थी तो ऐसे ही विरोध हुआ था। कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई है। महाराष्ट्र में उनका शासन है और उन्होंने कानून को ताक पर रख के एक पत्रकारिता का सीधा मजाक उड़ाने का कोशिश किया गया है। एक पत्रकार लगातार सरकार की कमियों को बता रहा है, एक पत्रकार लगातार मुंबई पुलिस की नाकामियों को बता रहा है और उसके खिलाफ यह कार्रवाई किया गया बिना किसी नोटिस, बिना किसी सम्मन, बिना किसी प्रायर सूचना। और जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है ऐसे लग रहा है कि वो आतंकवादी है। तो ये इस देश में नहीं चलेगा और उसी के खिलाफ ये ऐलान है। दिल्ली बीजेपी आगे और क्या करना चाहती है इस बात को और मुखरित रूप से आगे बढ़ाने के लिए? आपके अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी इस जुलूस में शामिल होने वाले हैं। देखिए ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन ये जनता का डिमांड है, ये जनता का आक्रोश है। निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये जो कांग्रेस की तानाशाही है वो नहीं चलेगी। जिस तरह से कांग्रेस तानाशाही कर रही है और प्रेस की स्वायत्तता को बंद करने की कोशिश कर रही है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। और अपनी आवाज़ बोलने का हर एक को अधिकार है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने किया है बिल्कुल गलत किया है।
अर्नब गोस्वामी को रिलीज करना चाहिए। यदि अर्नब गोस्वामी को रिलीज नहीं करते तो आपका ये और क्या आप प्लान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता आज़ाद बोलने की आज़ादी पर जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया, जिस तरह से पुनः लग रहा है कि इमरजेंसी दोबारा लगाई जा रही है, अपनी बात और अपना संघर्ष जारी रखेगी। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बासु जी हैं। बासु जी, क्या आपका डिमांड है? आज ये आप शाम को यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, आज कांग्रेस के गठन के साथ शिवसेना ने जो हत्या करी है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ये साबित करती है ये लोकतंत्र की निर्मम हत्या है। आज मीडिया के लिए काला दिवस है, आज भारत के एक एक नागरिक के लिए काला दिवस है, भारत के आने वाले युवाओं के लिए काला दिवस है। अर्नब गोस्वामी का क्या कसूर था? वो सच्चाई सामने ला रहा था, किसको डरा उसकी सच्चाई से? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उसको इंसाफ दिलाने के लिए उतर चुका है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सीधी सीधी प्रार्थना नहीं, उसको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा नहीं करा तो ये मुहिम आज दिल्ली से शुरू होकर पूरे भारत भर में जाएगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश का युवा आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक युवा आपके साथ खड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि ये तो मुंबई की पुलिस का ये काम है, वो अपना काम कर रही है। एक पुराने मुकदमे में जिसमें वो रिहा हो चुके हैं, उसके बाद उसके मुकदमे पर गिरफ्तारी, ये शर्मनाक है, निंदनीय है। जिस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें उसको गिरफ्तार करके उनको खींचकर घसीटकर एक मीडिया मैन को घसीटकर उनको अपमानित करके कैसे लेके गए, ये बहुत शर्मनाक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसके इशारों पर नाच रही है, ये सारी दुनिया को पता है। किसकी पोल खोल रहे थे अर्नब गोस्वामी, सारी दुनिया को पता है। मैं आप सबसे आज मीडिया के माध्यम से सीधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहता हूं, अगर अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा नहीं करा तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट में आए। अर्नब गोस्वामी को आज सुबह 6 बजे पुलिस ने बिना क्या कहते हैं मतलब FIR दर्ज कुछ भी किए, बिना घर से अरेस्ट किया, उनके लड़के को भी मारा। पहले उनको क्या कहते हैं वारंट जाना चाहिए कि अरेस्ट कर रहे हैं, बिना कुछ का अरेस्ट कर। ये उद्धव सरकार की नाकामी है, ये सोनिया गांधी की नाकामी है। ये लोग अपने जो किए हुए कर्म छुपाना चाहते हैं। जो सुशांत मर्डर केस था और जो साधुओं के पालघर में लिंचिंग हुई थी, वो केस दबाना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी खुल के आते हैं, लड़ते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जो अर्नब के साथ हैं, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते हैं, देश की सच्चाई को उजागर करते हैं, इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तानाशाही नहीं चलेगी, उद्धव सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। हम तब तक लड़ेंगे जब तक अर्नब रिहा नहीं होगा। ये दिल्ली बीजेपी का आक्रामक रूप देख रहे हैं। ये सोनिया जिसकी मम्मी है,
देखिए, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पत्रकारिता जगत को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर किया गया है। इन्होंने अपने दोहरे चरित्र को दिखाया है। 1975 में इमरजेंसी के समय में भी मीडिया बंधुओं के साथ, मीडिया के लोगों के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया था। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कौन सा काम किया है? क्या कांग्रेस की आलोचना करना, क्या किसी व्यक्ति की आलोचना करना, लोकतंत्र में मीडिया जो काम करता है उसको रोकने का काम कांग्रेस कर रही है? अर्नब गोस्वामी को पुराने केस में, जो केस का क्लोजर हो चुका था, उस केस को दोबारा से उन्होंने रिवाइव किया और गिरफ्तारी की, और गिरफ्तारी नहीं की, जिस तरह उनके साथ मारपीट हुई है, जिस तरह से उनके साथ आतंकवादी जैसा सलूक हुआ है, ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और आज हम लोग यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यालय पर ये बताने आए हैं कि जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, जो महाराष्ट्र की सरकार ने ये काम करके जो उनका समर्थन किया है, आने वाले समय में ये उन पर बहुत भारी पड़ेगा। और लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल घोर निंदनीय है। अर्नब के साथ जैसा व्यवहार वहां पुलिस ने किया है, एक आतंकवादी जैसा सलूक किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस एक तरफ तो अजमल कसाब को वो बिरयानी खिला रहे हैं, दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी ताकत, अगर अर्नब गोस्वामी जी राष्ट्रवादी ताकत के रूप में मीडिया में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की तानाशाही, महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत सरकार सर ये कह रही है कि ये मुंबई पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। मुंबई पुलिस तो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र सरकार की ही है।